हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखित उपन्यास जो कि बांग्ला में लिखा गया है उसका हिंदी अनुवाद सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है देवदास। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने उपन्यास को। एक दिन बैसाख के दोपहर में, जबकि चिलचिलाती हुई कड़ी धूप पड़ रही थी और गर्मी की सीमा नहीं थी, ठीक उसी समय मुखोपाध्याय का देवदास पाठशाला के एक कमरे के कोने में स्लेट लिए हुए पांव फैलाकर बैठा था। सहसा वह अंगड़ाई लेता हुआ अत्यंत चिंताकुल हो उठा और पल भर में यह स्थिर किया कि ऐसे सुहावने समय में मैदान में गुड्डी उड़ाने के बदले पाठशाला में कैद रहना अत्यंत दुखदायी है। उर्वर मस्तिष्क से एक पाए भी नहीं निकल आया। वह स्लेट हाथ में लिए उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में अभी जलपान की छुट्टी हुई थी। लड़कों का दल तरह तरह का खेल कूद और शोरगुल करता हुआ पास के पीपल के पेड़ के नीचे गुल्ली डंडा खेलने लगा। देवदास ने एक बार उस ओर देखा। जलपान की छुट्टी उसे नहीं मिली थी, क्योंकि गोविंद पंडित ने कई बार यह देखा कि इस बार पाठशाला के बाहर जाने पर फिर लौट आना देवदास बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके पिता की भी आज्ञा नहीं थी। अनेक कारणों से यह निश्चय हुआ कि इस समय से वह छात्र सरदार भूलों की देखभाल में रहेगा। एक कमरे में पंडित जी दोपहर की थकावट दूर करने के लिए आंख मूंदकर सोए थे और छात्र सरदार भूलों एक कोने में हाथ पांव फैलाकर एक बेंच पर बैठा था और बीच बीच में कड़ी उपेक्षा के साथ कभी लड़कों के खेल को और कभी देवदास और पार्वती को देखता जाता था। पार्वती को पंडित जी के आश्रय और निरीक्षण में आए अभी कुल 1 महीना हुआ है। पंडित जी ने संभवतः इसी थोड़े समय में उसका खूब जी बहलाया था। इसी के एकाग्र मन में धैर्य पूर्वक सोए हुए पंडित जी का चित्र बोधोदय के अंतिम पृष्ठ पर स्याही से खींच रही थी और दक्ष चित्रकार की भांति विदित भाव से देखती थी कि उसके बड़े यत्न का वह चित्र आदर्श से कहाँ तक मिलता है। अधिक मिलता तो ऐसी बात नहीं थी, पर पार्वती को इसी से यथेष्ट आनंद और आत्मा संतुष्टि मिलती थी। इसी समय देवदास सिलेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ और भूलों को लक्ष्य करके कहा, सवाल हल नहीं होता। भूलों ने शांत और गंभीर मुख से कहा, कौन सा सवाल? इबारती स्लेट तो देखूं। उसके सब काम स्लेट हाथ में लेने मात्र से हो जाते थे। देवदास उसके हाथ में स्लेट देकर पास में खड़ा हुआ। भूलो यह कहकर देखने लगा कि 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपए, 9 मन 9 आने 3 पाई होता है तो इसी समय एक घटना घटी। हाथ पांव से हीन बेच के ऊपर छात्र सरदार अपनी पद मर्यादा के उपयुक्त आसन चुनकर यथा नियम आज 3 वर्ष से बैठता आता है। उसके पीछे एक चूने का ढेर लगा हुआ था। इसे किसी समय पंडित जी ने सस्ती दर से खरीद कर रखा था। सोचा था कि एक दिन लौटाने पर इससे एक पक्का मकान बनाएंगे। कब वह दिन लौटेगा यह मैं नहीं जानता, परंतु उसे सफेद चूने को वो बड़े यत्न और सावधानी के साथ रखते थे। संसार से अनभिज्ञ अपरिमाणदर्शी कोई दरिद्र बालक इसका एक क्षण भी नष्ट नहीं करने पाता था। इसलिए प्रिय पात्र और अपेक्षाकृत व्यस्त भोलानाथ को इस सयत्न वस्तु की सावधानी पूर्वक रक्षा करने का भार मिला था और इसी से वह बेंच पर बैठकर उसे देखा करता था। भोलानाथ लिखता था, 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपए 9 आने 3 पाई है तो अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा शोरगुल मचा। पार्वती जोर से ठहाका मारकर ताली बजाकर जमीन पर लौट गई। सोए हुए गोविंद पंडित अपनी लाल लाल आंखें मींचते हुए घबराकर उठ खड़े हुए। देखा कि पेड़ के नीचे लड़कों का दल कतार बांधकर एक साथ हो शब्द करता हुआ दौड़ा चला जा रहा है
और इसी समय दिखाई पड़ा कि टूटे बेंच के ऊपर एक जोड़ा पांव नाच रहा है और चूल्हे में ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। चिल्लाकर पूछा, क्या है क्या है क्या है रे? उत्तर देने के लिए पार्वती थी, पर वह उस समय जमीन पर लेटी हुई ताली बजा रही थी। पंडित जी का विफल प्रश्न क्रोध में परिवर्तित हो गया। क्या है क्या है क्या है रे? इसके बाद श्वेत मूर्ति भोलानाथ चूना ठेल कर खड़ा हुआ। पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, शैतान का बच्चा, तू ही है, तू ही उसके भीतर है। आ फिर देवा साले ने ठेल कर इबारती, फिर हरामजादा। परंतु क्षण भर में सारा व्यापार समझकर चटाई पर बैठकर पूछा, देवा, तुझे धक्के से गिराकर भागा है? भूलो। अब और रोने लगा। इसके बाद कुछ क्षण चूने की झाड़ पोंछ हुई, किंतु श्वेत और श्याम के मिल जाने के कारण सरदार भूत की भांति मालूम पड़ने लगा। तब भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, देवा धक्के से गिराकर चला गया। अच्छा। पंडित जी ने पूछा, लड़के कहाँ हैं? इसके बाद लड़कों के दल ने रक्त मुख हाँफते हाँफते लौटकर खबर दी कि देवा को हम लोग नहीं पकड़ सके। उफ, कैसा ताक के ढेला मारता है, पकड़ नहीं सके। एक और लड़के ने पहले कही हुई बात को दोहरा कर कहा, उफ कैसा, थोड़ा चुप रहो। वह दम घोंट कर बगल में बैठ गया। निष्फल क्रोध से पहले पंडित जी ने पार्वती को खूब धमकाया, फिर भोलानाथ का हाथ पकड़कर कहा, चल एक बार जमींदार की कचहरी में